नए संसद भवन में सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी चूक बेहद चौंकाने वाली है और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देश सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ संतोष मेहरा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नया संसद भवन में सुरक्षा की चूक क्या दर्शाता है? ठीक 22 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा भारत सहम उठा था, जिसमें 9 जवान शहीद हुए थे और 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और आज 13 दिसंबर 2023 को फिर संसद भवन की सुरक्षा में चूक हुआ है। 2 संदिग्ध संसद भवन में घुस गए। उस वक्त संसद की कार्यवाही चल रही थी, जिसमें एक शख्स सांसदों की बेंचों के ऊपर से कूदते हुए स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। इसमें एक महिला भी शामिल है जिसका नाम नीलम है। वह BA, MA, B.Ed, MPhil डिग्री है और HTET, CTET और नेट क्वालिफाइड है। कर रही हैं। संसद में जो घटनाएं घटी वह दुखद है। संसद में 13 दिसंबर 2023 को 2 घटनाएं घटी। पहली घटना, 2 संदिग्ध संसद भवन में धुआं का स्टिक लेकर घुसे। दूसरी घटना देश के चौथे स्तंभ का है। आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि देश के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि आपस में न्यूज के लिए धक्का मुक्की करने लगेंगे। आप हास्यास्पद वीडियो का कुछ अंश देखिए। पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक जाइए तो सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, कैमरे पर इस वक्त लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने ट्वीट किया कि संसद पर हमले की बरसी के दिन नए संसद भवन के भीतर सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी चूक बेहद चौंकाने वाली है और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। देश की संसद देश की गरिमा है और ऐसी घटना पूरे देश को शर्मिंदा करती है। उम्मीद करता हूं कि सुरक्षा एजेंसियों जल्द ही इस मामले के तह तक पहुंचेगी और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके हर संभव प्रयास किए जाएंगे। संसद भवन में जो घटनाएं घटी उस पर कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर बताई कि संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर आज सदन में हुई सुरक्षा चूक खतरनाक है। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल की। पहला सवाल, 2 लोग सदन में धुएं वाले कैन स्टिक लेकर घुस जाते हैं। दूसरा सवाल, जिस दर्शक दीर्घा में फोन की अनुमति नहीं वहां कैन कैसे ले गए? तीसरा सवाल, इनका प्रवेश पास भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा ने किस आधार पर बनाया और इनकी वजह से सुरक्षा का हनन हुआ तो वो निष्कासित कब होंगे? चौथा सवाल, उनके द्वारा यह भी कही कि सोचिए अगर किसी विपक्षी सांसद के बनाए प्रवेश पास पर यह लोग घुस आते तो अभी तक क्या माहौल होता? पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी सदन की सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी सेंध पर क्या बयान देना चाहिए? दिन का करीब 1:01 हुआ था। लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और यकाएक दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन में कूद पड़े और कूद ही नहीं पड़े, जूते उतारकर सांसदों की बेंच पर उनकी मेजों पर दौड़ लगाने लगे। उनके हाथों में कैन थे जिससे एक पीले रंग का धुआं निकल रहा था और उस धुएं ने सदन को धीरे धीरे भर दिया। सांसदों ने सूझबूझ दिखाते हुए, जिसमें से प्रमुख तौर पर कांग्रेस के सांसद थे, गुरजीत सिंह औजला थे, लोगों ने उन लोगों को जकड़ लिया, उनको धर दबोचा। उस माहौल में भी, उस कौतूहल में भी राहुल गांधी जी सदन में मौजूद थे। वो तटस्थ खड़े रहे, शांत रहे और विचलित नहीं दिखे। तो वो जब डरो मत कहते हैं तो वो कहते ही नहीं है, करके भी दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल इस भारी चूक से उठ खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो कैसे सकती है? कैसे लोगों को वो कैन अंदर लाने की अनुमति मिली? सदन में तो आप फोन तक लेकर नहीं जा सकते दर्शक दीर्घा में, तो कैन लेकर ये लोग कैसे अंदर आ गए?
और सबसे पते की बात यह है कि आज से ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर के दिन इस देश के संसद पर आतंकी हमला हुआ था और हर दल के सांसद ने आज उन वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश के संसद की रक्षा की थी। आज तो पूरे देश में रेड अलर्ट लगा हुआ है। आज तो सुरक्षा के जो बंदोबस्त थे वो और पुख्ता होने चाहिए थे, तो बजाय पुख्ता होने के 2 लड़के देश के सदन में घुसकर आतंक फैला रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? और उससे भी बड़ी पते की बात यह है कि इनकी जो एंट्री हुई सदन के अंदर, उसका पास बनाने में और उस पास की सिफारिश और हस्ताक्षर किया भाजपा के मैसूर के सांसद श्री प्रताप सिम्हा जी ने। तो उनकी क्या जवाबदेही है? क्या वो जानते थे ये लोग कौन है? क्या वो बिना जाने साइन कर रहे थे? क्या वो जानते थे कि ये लोग अराजकता फैलाना चाहते? क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक ऐसे ही नहीं हो जाती है। उनकी क्या जिम्मेदारी तय होगी? अगर देश की सदन को, देश के संसद में सुरक्षा में भारी चूक हो रही है तो क्या उनको निष्कासित किया जाएगा? क्या उनको एक्सपेल किया जाएगा पार्लियामेंट से? क्योंकि उनके हस्ताक्षर से, उनकी सिफारिश से ये सब लोग यहां पर आए थे। एक और बात है, जो लोग सरहद को सुरक्षित रखने का दंभ भरते हैं वो इस देश के सदन को तो सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं, अमित शाह जी का बयान कहां है? कहां है मोदी जी? और कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं आज इतनी बड़ी सुरक्षा की भारी चूक में? उसके बाद एक और नजारा देखने को मिला। कुछ लोगों ने अराजकता अंदर करी थी, कुछ 2 लोगों ने अराजकता बाहर करी थी। उनके हाथ में भी इस तरह के स्मोक बॉम्ब थे। उसको एक पत्रकार ने पकड़ लिया और फिर पत्रकारों का झुंड जो था वो एक दूसरे से जत्थम जुत्था लड़ने लगा कि ये उनको दिखाया जाए। पर ये तो एक साक्ष्य है सुरक्षा ब्रीच का। इट इज एन एविडेंस फॉर द सिक्योरिटी ब्रीच। तो ये कैसे लोगों के हाथ में है? मेरा अपना मानना है कि इतनी बड़ी, इतनी भारी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री को सदन में आकर इस पर बयान देना चाहिए। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई बयान आएगा या हमेशा की तरह चुप्पी साध लिया जाएगा? देश इंतजार करेगा। इस वीडियो में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा।